हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के बच्चों इस क्लास में हम स्पेशल करने वाले हैं मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। बच्चों मैथमेटिक्स जो पेपर हुआ है क्वेश्चन जो है सारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021-22 जो एग्जाम आज हुआ है बच्चों, यानी कि 7 फेब को जो हुआ था, सॉरी। ओके, उस एग्जाम का सॉल्यूशन आज हम बच्चों कर रहे हैं। ओके, आंसर की आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर की क्या है, और आज हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और साथ ही साथ अपने आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स क्या हैं, आप क्या आंसर करके आए हैं। ओके, अगर आप स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, सो यू कैन परचेज स्टडी बुक। 10 बुक सेट आपको मिलेगा बच्चों 4500 रुपीज़ में, और 12 बुक सेट मिलेगा बच्चों, 12 बुक सेट मिलेगा आपको 5000 रुपीज़ में। आप 12 बुक्स, यानी कि इसमें जो 2 बुक एक्स्ट्रा है बच्चों, ये प्रैक्टिस बुक है, आप प्रैक्टिस बुक एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं। ओके, और बुक परचेज करने के लिए आपको 9541079129 पे मैसेज करना है। ओके, व्हाट्सएप मैसेज करना है, या जो आपको जो नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, इस पे मैसेज आप कर सकते हैं। ओके, और जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, सो न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फेब 2021। ओके, और इसका ऑनलाइन जो कोचिंग स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसका 32,500 फी है। इसके अलावा आप आरएमएस का भी बैच स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, आरएमएस का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, उसके लिए 6000 रुपीज़ फीस है 2 मंथ्स का बच्चों। ये 2 मंथ्स का कोर्स है, 6000 रुपीज़ फीस है इसका 2 मंथ्स का। ओके, और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं बच्चों, तो आरएमएस के लिए हॉस्टल में आपको अभी सीट मिल सकता है, आप आ सकते हैं। ओके, व्हाट इज योर आंसर इन फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, कमेंट फास्ट योर आंसर। बच्चों वी बोर्ड मास आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। वी बोर्ड मास सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 7+5। अब देखिए इसको आपको एज इट इज रख लेना है, क्योंकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब लास्ट में करना होता है बच्चों। जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, ये 96 हो गया। डिवाइड है, इस डिवाइड को हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों, 47 हो जाएगा। ओके, प्लस जो ब्रैकेट में उसे हम पहले सोल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 11 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, और डिवाइड 11 हो जाएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे बच्चों, 7+5 12 हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 192 हो गया बच्चों, माइनस 47। ओके, और प्लस जब हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, सो आप देखिए 11 और इन दोनों को ऐड करेंगे, -7 करेंगे, सो वी विल गेट हियर 22 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि पहले डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट हियर 2। और अब आपके पास हो गया बच्चों +14, और माइनस के नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज 9, 4 और 9 13, और 1 और 1 2। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर -225। So -225 is your right answer. -225 option B is your right answer. This is your right answer. बच्चों जो हम ये सोल्व कर रहे हैं, दिस इज सेट सी। ये सेट सी है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021। गॉट इट? सो जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में, आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आपको बच्चों ये क्वेश्चन मिलेगा, आप अपने सेट में देखेंगे, सो यू विल गेट दिस क्वेश्चन। ओके, इट मे बी एट एनी नंबर। ओके, इट मे बी एट number 5, at number 7, number 10, randomly questions are given in all set, there are all questions. Okay, got it? Now second, the average weight of 20 boys in a class is 160 kg, and that of the remaining 5 boys is 50 kg. Find the average weight of all class. So as you know, I told you average into number is equal to sum. Average into number is equal to sum. So average is given to here 20.
sorry, average is given to you 160 and the number of student is 20, means the sum of age of all these student is 3200. 5 more student and their average is 50, so 50 multiplied by 5, so this will become 250. So now add all these. Now average is equal to sum of numbers divided by the total number of student is 20 and 5, there are total 25 students. So after division you will get here 138. बच्चों ये अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। बच्चों अपनी टेस्ट सीरीज में भी सेम क्वेश्चन करवाया गया एसेंट सैनिक विंग का, जिसकी बच्चे के पास टेस्ट सीरीज है तो उसे पता होगा कि ये टेस्ट सीरीज में एज इट इज क्वेश्चन करवाया गया है, दिया गया आपको। सो 138 इज योर राइट आंसर, 138। Question number 3. The average marks obtained by the 7 student in a group is 2 to 5. So 7 student. Again average multiplied by 7. Average multiplied by number you can say. So you will get your total marks here. Okay. So this is 1582. Now the sum of all marks, sum of all marks of 6 subjects, when you add all these you will get here 1418. So what is 6 सब्जेक्ट? बच्चों ये 6 सब्जेक्ट का सम हो गया है, पूरे 6 का, ये 7 सब्जेक्ट का सम है। सो 7th सब्जेक्ट जो है उसके मार्क्स आपके पास आ जाएंगे 164। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, जस्ट डी विल गेट योर मार्क्स 164। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 7th सब्जेक्ट। Govind Singh, this is not allowed here. सिंप्लीफाई करना था बच्चों, इसको हम सोल्व कर लेंगे बच्चों। 8 + 4 10, 12 - 2 10, मल्टीप्लाई 17 - 12 इट्स 5, multiplied 10 minus 89, so 500 minus 89, 411 is your right answer. Option B is your right answer, 411. Okay, बच्चों सारे क्वेश्चन पेपर सेम है। नाउ दिस इज 0.05 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट हियर, पहले आपको बच्चों डिवाइड करना है। सो ये एज इट इज रखिए 1.5 मल्टीप्लाई, बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, सो दिस इज 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 0.5, 0.05 प्लस बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 75 × 5 375 and there are 3 decimal places, so this will become like this 0.075. so you will get add like this 0.375 and 0.05, 0 12 4, sorry this is 5, 0.425 is your right answer, 0.425 is your right answer. Okay, got it? जो बच्चे आरएमएस के लिए आना चाहते हैं हॉस्टल में, आरएमएस के लिए हॉस्टल में आना चाहते हैं बच्चों, 28,500 आपका कॉस्ट है और 15 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 15 फेब, 15 फरवरी से।
average of these numbers. So how will you find the average? Average of odd number. So many times I told you the formula of average of odd number. Average of odd number. Odd number. Need not do any calculation, okay? So average of odd number is given by n. N means the number of terms. So how many the number of term are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the average is 7 directly. When the number starting with the first average of first odd numbers, you can say like this. Or you can do by first plus last. First plus last divided by 2. You can apply this method also. 1 plus 13 divided by 2. 14 divided by 2, you will get answer 7. ये भी एक आंसर है बच्चों. या फिर आप सबको ऐड कर लेंगे. So the addition of all is 49 divided by 7. You will get 7 as your answer. So you have 3 different method. इसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना. विदाउट कैलकुलेशन आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा. इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना है और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना है. बट आंसर इन ऑल केस यू विल गेट द सेम. So option A is your right answer. Okay, x% of y is 100. X into y divided by 100 is equal to 100, and y into z divided by 100 is equal to 200. ओके, सो बच्चों अब आपको यहां से कंपैरिजन करना था. दैट एक्स वाई डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये बच्चों इसको एक बार के लिए ऐसे कर लेते हैं. यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ 100, तो इक्वल हो जाएगा दोनों. वाई जेड डिवाइड बाई 200. यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा बच्चों. डबल जीरो से डबल कैंसिल हो जाएगा. फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x इज इक्वल टू जेड. 2x इज इक्वल टू जेड. So 2x is equal to z. Okay, Ayush, welcome to the class. Next question. 1/4 of 2/3 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15. So first of all calculate the number. So यहाँ से बच्चों आप 2 से कैंसिल करेंगे, तो नंबर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों ये आप देखिए 5 2 जा 10 into 3 30. So number you will get 450, but 450 is your not answer, because what will be the 40% of that number? So you need 40 multiplied by 450 divided by 100. 40% of number आपको find out करना है. So 40% of number is 180. So 180 is your right answer. Option C is your right answer. 180. 40% of the number. हेलो आयुष, कब आ रहे हो आप हॉस्टल में? हॉस्टल में कब आ रहे हो, जल्दी बताइए. The library has an average of 510 visitors on Sunday. Now, okay, it is given to you Sunday visitor बच्चों 510 है. स्टार्टिंग विद संडे बच्चों, अगर आप देखिए फर्स्ट डेट को, अगर संडे है फर्स्ट को, सो बच्चों 8th को भी संडे होगा, 7 ऐड करते जाइए. उसके बाद 15 को भी संडे होगा. उसके बाद बच्चों 22 को भी संडे होगा, 29 को भी संडे होगा. सो 1 2 3 4 5 संडे इन दिस मंथ. 5 संडे. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 510. सो संडे को जो विजिटर होंगे बच्चों वो ये हो जाएंगे. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे. नाउ
240 ऑन द अदर डे। सो अब अदर डे कितने बचे बच्चों? अदर डे हो जाएंगे 25 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाई 24 240। ओके, सो बच्चों एक जीरो हो जाएगा, 25 4 जा 100, फिर 10 आ जाएगा, 50 60, सो ये 6000 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। सो टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने हो जाएंगे बच्चों ड्यूरिंग द मंथ? द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इज दिस 8550। नाउ द एवरेज इज इक्वल टू टोटल, एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर, नंबर हो जाएगा बच्चों 30 डेज होते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट आंसर 2 3 जा 6, 2 रह जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6, 2 और 25 हो जाएगा, 2 8 जा और फिर सॉरी 3 8 जा और फिर 3 5 जा, सो 285। काफी बार ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवा चुका हूँ, काफी बार। आयुष आप 14 नहीं 13 को आ जाइए हॉस्टल में, 13 को, 14 नहीं 13 को आ जाइए। अजय सर का वेलकम करना है ना हमें, ट्रिप से आएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman make a score of 87 runs in a 7th inning, in 17th inning, and thus increase his average by 3. Find the average after 17. So let earlier average was 16. 16 matches average was x. So the total score is x multiplied by 16. This is the total score of 16 inning. Okay. Plus the score in 17th inning is 87. Now the new average is x plus 3 because average increased by 3 into 17. This is the total sum after 17th inning of all score of all matches, and this is the total score of 16 matches plus 17th match. So you can solve from here. Okay, 87x. ओके, आप यहां से बच्चों सोल्व कर सकते हैं। सॉरी बच्चों इसको ऐसे नहीं रखिए, इसको ऐसे लिखिए, 87 नहीं होगा, 16x प्लस 87 इक्वल टू 17x प्लस 51, ऐसे होगा बच्चों ये 16x हो जाएगा ना ये। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, डू द वेरिएबल सेपरेबल, 87 माइनस 51 हो जाएगा और 17x माइनस 16x हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू ओके बच्चों माइनस कर देंगे, 7 माइनस 1 6 एंड 8 माइनस 5 इज 3 36। दिस इज द अर्लियर एवरेज ऑफ 16 मैचेस। 16 मैचेस का जो एवरेज था वो था बच्चों 36, और 17th मैच में एवरेज कितना इंक्रीज हो गया बच्चों 3 से, सो प्लस 3 होकर के द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग इज 39। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। रीना टुक a loan of 1200 with a simple interest as many as year as the rate of interest in means rate is equal to time। ये गिवन था बच्चों क्वेश्चन में, rate is equal to time, और रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सो एज यू नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। सो यहां से अगर हम ऐसे कर देंगे बच्चों, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम निकालेंगे, सो रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल, और रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा रेट स्क्वायर, क्योंकि बोथ आर सेम। सो रेट स्क्वायर is equal to simple interest into 100 divided by principal. So by using this formula you can calculate simple interest. How much simple interest? It is 432 multiplied by 100 divided by 1200. Okay, so formula हम ये cancel करेंगे, divide करेंगे, so you will get 36. So r square is equal to 36. r कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का होता है बच्चों 6%. So rate of interest is 6% और time is also 6 year.
So option B is your right answer. Rate of interest 6 and time is also 6. Got it? जल्दी जल्दी बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12. The name of angle formed at 7:15. So बच्चों सिंबल से ही आपको समझ आ जाएगा. दिस इज 12, 6, 9 3, 4, 5. यहाँ पे होता है बच्चों 7 6 के बाद. तो आप अगर देखेंगे 15 पे बच्चों क्या होगा, एक जो आवर्स एंड है बच्चों वो 7 पे होगा, मिनट एंड 3 पे होगा. सो व्हाट इज दिस एंगल? बच्चों ये एंगल किसका सिंबल होता है? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. किसका सिंबल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल. दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. बच्चों देखिए एक्यूट एंगल का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है लाइक दिस, छोटा एक्यूट. राइट एंगल का सिंबल ये होता है, काफी बार आपको बताया बच्चों सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. ऑब्ट्यूज एंगल का ये सिंबल है बच्चों, ये राइट एंगल है, एक्यूट है. आफ्टर दैट 180 डिग्री, आफ्टर दैट रिफ्लेक्स एंगल. So these all are symbols like this. Okay. So obtuse is a right answer. 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2. Then the number means 15% of a number, 15% of 40, 15% of 40. तो ये हम आपको कैलकुलेट करना है बच्चों. मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, 100 हो जाएगा. यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए. 0, फिर 5 3 जा, 5 2 जा, 2 से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट हियर 6. मींस 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6. 6 इज greater than 25% of a number. 25% of a number means 25 multiplied by number divided by 100 plus 2 is equal to 6. This is given. So from here you can calculate 1 by 4. ये हो जाएगा. means number divided by 4 is equal to, ये 2 प्लस है बच्चों, माइनस हो जाएगा यहाँ, तो 4 ही बन जाएगा. सो नंबर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है बच्चों? 16 होता है. सो दैट नंबर इज 16. दैट नंबर इज 16. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. काफी बार ये क्वेश्चन बच्चों मैं करवा चुका आपको. पेपर रिजल्ट बच्चों 15 मार्च के आसपास आने वाला है. 15 मार्च. फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर. बच्चों सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है प्लेग्राउंड का लेंथ. तो लेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ. एरिया है बच्चों 100 डिवाइड बाय ब्रेड्थ है 25. 28 मीटर आएगा ये, लेकिन हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है. सो 28 इंटू हमें 100 करना पड़ेगा. सो 2800 हो जाएगा. 2800 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना था बच्चों, दैट्स वाई 2800 आंसर आएगा. कल मैंने 28 बता दिया था, उसको आप इंप्रूव कर लीजिए. $2800 will be a right answer. In morning the temperature was, बच्चों डिक्रीज होने का मतलब माइनस होता है. सो इसमें टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, -3 डिग्री, और हो जाएगा -13 डिग्री. -13 डिग्री सेल्सियस. डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है बच्चों? और कम हो जाना टेम्परेचर. इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस बच्चों. ए रेक्टेंगुलर गार्डन है 185 मीटर लॉन्ग. देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे बच्चों इसके बीच में रोड बना हुआ है ऐसे. सो इस रोड का आप बच्चों कैसे कैलकुलेट, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आपको एरिया कैलकुलेट करना है. सो ये हो गया बच्चों 185, ये हो गया 225, सॉरी 220. सो आपको क्या करना पड़ेगा? 185 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि
इसका अगर आप इस वाले इसका 4 है बच्चों, ये अगर यहां से लेके यहां तक एक रेक्टेंगल बन गया बच्चों, सो 185 इंटू 4 हो गया उसका लेंथ, प्लस 220 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये भी हो जाएगा, माइनस अब ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों सेंटर वाला, ये पोर्शन हम 2 टाइम काउंट कर चुके हैं, ये इसमें भी काउंट कर लिए इसमें, इसलिए 4/4 का आपको माइनस करना पड़ेगा। सो यू विल गेट योर आंसर आफ्टर कैलकुलेशन 1602, और इसको फिर आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है 1.25, एंड यू विल गेट योर आंसर 2005 2005। दिस इज योर आंसर। बच्चों दो रेक्टेंगल बन गए बच्चों, एक तो ये वाला रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट करना, दिस इज ए रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल फाइंड आउट करना बच्चों, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। सो हमेशा ब्रेड्थ तो 4 ही है दोनों ही केस में, और इसमें हमने ये वाला एरिया 2 बार काउंट कर लिया सेंटर वाला, सो ये एरिया को हम एक बार माइनस कर देंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल में आ चुका है इसलिए हमने एक बार माइनस कर दिया। ओके, सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा बच्चों, आपको आंसर की हम पहले ही दे चुके हैं आपको। एवरेज फाइंड आउट करना था बच्चों, एवरेज ऑफ 3 मंथ्स, whose 3 months, it is May, June, ये था ना बच्चों, एंड सितंबर। सो 21 प्लस 29 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3 करना है बच्चों, सो 24.66 डिग्री, दिस विल बी योर आंसर। 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस करना है बच्चों, 2 डेसिमल प्लेस, सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। एवरेज ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं बच्चों, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। एंगल सब्स्टिट्यूट बाय, हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी कोई भी सेमी सर्कल हो, सर्कल हो बच्चों, ये सेमी सर्कल आपको गिवन था, जो डायमीटर होता है ना बच्चों हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ये सर्कल की कहानी है। सर्कल में जो बच्चों क्या होता है, हमेशा कोई भी कोड जितना एंगल सेंटर पे बना रही होगी, सेंटर पे अब देखिए 180 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे उसका हाफ बनेगा, 90 बन जाएगा, 90। सो सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, 90 डिग्री यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डायमीटर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और कोई भी कोड अगर एंगल बनाएगी ना बच्चों, कोड, तो जितना एंगल कोड का यहाँ बन रहा होगा सेंटर पे, उसका हाफ एंगल बनेगा सरकमफेरेंस के ऊपर। ओके, जितना यहाँ बन रहा होगा उसका हाफ यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा बच्चों थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, थीटा डिवाइडेड बाई 2। ए बिग क्यूब ऑफ पोर्शन 44 बच्चों, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, यही करना है बच्चों। सो 44 मल्टीप्लाइड 44 मल्टीप्लाइड 44 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, एंड 1331 विल बी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। जिस बच्चे ने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा उस बच्चे को आंसर मिल, इसके मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। 1331 इसका राइट आंसर होगा। अरे बच्चों देखिए 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है बच्चों, यस 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। Roman numeral, if the symbol is represented, its value is not multiplied as many times as it is occurs. Yes, this is true, not multiplied. बच्चों जैसे कि x और x लिखा तो इसका मतलब तो x प्लस एक्स हुआ ना, प्लस हुआ ना, x प्लस एक्स इसको टू 20 बना ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ, और यही तो कहा है सिंबल इज नॉट मल्टीप्लाइड। यस, ये बात सही है, नॉट मल्टीप्लाइड, एडिड आएगा बच्चों यहाँ पे।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसको सोल्व करना है बच्चों, इन सभी को आपको ऐड करना है। ऐड द पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कीजिए। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कीजिए बच्चों। और फिर जो नेगेटिव नंबर है वो हम माइनस कर देंगे। सो ये 1 0 8 1 5 8 1। ओके, माइनस आपको करना है बच्चों 1042.792। so you will get your answer here 809.009। option D is your right answer। option D is your right answer। okay, got it। द रेक्टेंगुलर टैंक वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट की जाती है बच्चों। वॉल्यूम, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो 15 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड 8 1440 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन अरेंज्ड इन द ऑर्डर। अरेंज करना था बच्चों ऑर्डर में। देखिए यहां से आप चेक करेंगे बच्चों विच इज ग्रेटर। सो आप पहले 7/12 और 5/8 का कंपैरिजन कीजिए बच्चों। दिस इज 56, दिस इज 60। सो विच इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर। अब आप बच्चों किसका कंपैरिजन करेंगे 5/8 एंड 3/4 का कंपैरिजन करेंगे। यू विल गेट है 20 एंड 24। इट मींस दिस इज स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर। अब आप किसका कंपैरिजन करेंगे 3/4 और 13/16 का कंपैरिजन करेंगे। दिस इज 60 48 एंड दिस इज 52 मींस दिस इज ग्रेटर। तो ये वाला ऑर्डर सही है बच्चों। सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। हर बात देखिए यही चेक हुआ, इनको ग्रेटर किया तो ये स्मॉलर हुआ, ये ग्रेटर हुआ। ओके, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटरफ्लाई मेथड। आरएमएस टाइपिंग फॉर आरएमएस। पारस शर्मा आप क्या कहना चाहते हैं। वी आर नॉट एबल टू गेट इट देयर, प्लीज प्लीज से। ओके, आरएमएस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। यस, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को आरएमएस के लिए तैयारी करनी है और तैयारी को छोड़ना नहीं है। रेगुलर आपको तैयारी करते रहना है और कल से आपके पास रेगुलर क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। Okay, so it's take Julia are half hours to wash, come and here and put up the clothes. Okay, and one for half means आप समझ गए बच्चों। half means 30 minutes, 30 minutes plus half 1/4 means बच्चों 15 मिनट। so टोटल कितना मिनट हो गया 45 मिनट उसने लगाया। 45 मिनट्स को क्या लिखते हैं बच्चों 45 मिनट। व्हाट इज द टोटल पार्ट आउट ऑफ 60 इट इज 3/4। सो 3/4 मिनट उसे लगे गेट रेडी फॉर स्कूल। 3/4 आवर्स, 3/4 मिनट नहीं 3/4 आवर्स। सो 3/4 आवर्स हो जाएगा बच्चों 3/4 आवर्स। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट। बच्चों इनकरेक्ट ये हो जाएगा। एलसी कभी नहीं लिखते बच्चों, एलसी का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। मैन ऑन द टू ट्रेवल एट 160। बच्चों दो स्पीड जब भी गिवन हो, मैंने काफी बार बताया एवरेज इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। वेन एवर
two speed is given for same distance. So 2 multiplied 80 multiplied 160 divided by 80 plus 160, that is 140. sorry 240, बस 160 तो है बच्चों, 240 हो जाएगा। अब आपको इसे सॉरी, हाँ ठीक है 240 हो जाएगा बच्चों, सही है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना था एंड यू विल गेट योर आंसर 71.11 किलोमीटर पर आवर। इसको 3 से डिवाइड करना है बच्चों, 3 से हो गया डिवाइड, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 130 डिवाइड बाई 71.11, ये आंसर आएगा। आरएमएस का फॉर्म जल्दी ही आने वाला है बच्चों। ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट, ओके। सो बच्चों जब भी दो नंबर आपको गिवन है कि आपको डिवाइड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द नंबर। Difference of the number will also be divisible. So 12 minus 5, it's 7. Okay, 7. 16 minus 7, it's 9, and after that it will become 11 minus 16 हो जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे बच्चों, 11 minus 9, 11 minus 8, it's 3 और 1 आ जाएगा 1397। सो 1397 बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है, 11 इंटू 127, इससे डिवाइड हो रहा है। सो 127 का सम देखिए बच्चों, दिस इज द 3 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर। ओके, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए बच्चों, ये 3 डिजिट नंबर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करके देखिए बच्चों, 10 अगर आप लेंगे सो इट इज मोर देन 3 डिजिट नंबर। ओके, सो आपको 127 लेना, 127 में आप देखेंगे ऐड करेंगे, सो आप इसका आंसर समझ जाएंगे, 10 आंसर आ रहा है बच्चों, 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सम ऑफ डिजिट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है तो इफ सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको देखना है सम 90 और डिफरेंस यहाँ पे गिवन है बच्चों 10 डिग्री, सो 40 50 हो जाएगा, जिनका सम 90 डिफरेंस 10। ओके, टोटल वेट दिया बच्चों, ब्रिंजल प्लस लेडी फिंगर प्लस ओनियन 48.057, और आपको दिया हुआ है नेक्स्ट ब्रिंजल प्लस लेडी फिंगर, ओनियन का में नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ बच्चों, आपको दोनों को ऐड करना है, पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, 24.52 एंड 5.35 ऐड कर लेंगे हम, 7 7 8 9 2, ये आपको माइनस करना था 29.870 and you will get your answer here 7 15 minus this 8 10 minus this 9 minus 1 हो जाएगा बच्चों, this is 7 17 minus 9, okay, and you will get your answer here. Tell me fast what is your answer. Yes, 18। ये यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 minus 9, ओके, और फिर यहाँ 1, so 18.187, this is your right answer। बच्चों ये होता है क्यूब, क्यूब के कितने फेस होते हैं, जो काफी बार बताया, जो आप क्यूब बनाते भी है, क्यूब सोल्व करते हैं, 6 फेस आएगा बच्चों।
How many faces? 6 faces are there. 6 faces. 6 is your right answer. A flat surface which extend up to infinite. बच्चों ये होता है ऐसे जैसे प्लेन होता है बच्चों, इसको प्लेन बोलते हैं फ्लैट सरफेस को। अब इनफाइनाइट तक होता है बच्चों, ये डायरेक्शंस होते हैं, एक्सिस होता है ये, ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं ये, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्लेन। उसके बाद आपको बच्चों ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इक्वी डिस्टेंस पे बच्चों, इनके बीच में गैप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 गैप हो गया आउट ऑफ 10, फ्रॉम दिस टोटल इज 10। सो कितना हो जाएगा बच्चों? 4/5 हो जाएगा। लेंथ टोटल 4/5 हो जाएगा। फ्रैक्शन में लिखना है, ओपी लेंथ रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन द लेंथ डिवाइड बाय टोटल। 4/5 is the right answer. The two conjugative integer between which of the fraction 5/7 lies? So conjugative integer के बीच में 5/7 कहाँ लाई करेगा? So divide कीजिए इसको 5/7 को 0.7, ओके, 7 7 जा 9, 0.7 कहाँ होगा बच्चों, कहाँ लाई करेगा? So this is greater than 0 and less than 1. So this is lies between 0 and 1. This is lies between 0 and 1. Hello, actually, ma'am. Right now, I'm in the live class. Please call me later. Next question. Which of the following is the smallest fraction? बच्चों smallest fraction देखना आपको. Which of the following is smallest fraction? 4/5, 5/6. This is greater than 1. तो ये smallest नहीं हो सकता. आप डिवाइड करेंगे, this is सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1 है। ये भी बच्चों ये भी आप जानते हैं, दिस इज 2.5 ग्रेटर देन 1। ये तो काफी बड़ी फ्रैक्शंस हो गई हैं। आपको अब इन दोनों में कंपैरिजन करना था, 4.5 और 5/6 कंपैरिजन करेंगे, यू विल गेट हियर दिस इज 24 एंड दिस इज 25। सो दिस इज ग्रेटर, बट यू हैव टू सिलेक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन। स्मॉलर इज दिस इज स्मॉलर फ्रैक्शन, दिस इज स्मॉलर फ्रैक्शन 4/5। स्मॉलेस्ट आपको फाइंड आउट करना था। काफी बार बताया बच्चों की बटरफ्लाई मेथड से आप चेक कीजिए विच इज स्मॉलर। होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर विच ऑफ ऑपरेशन? बच्चों होल नंबर जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। एंड एडिशन में भी होता है बच्चों, और किस में होता है? एडिशन। तो एडिशन तो ऑप्शन में नहीं है, सो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ओनली। means when you multiply two whole number you will get always whole number। सक्सेसर का मीनिंग होता है बच्चों +1। सो आपको +1 करना, 1 मिलियन में +1 करेंगे तो यू विल गेट 1 मिलियन 1। सो 1 मिलियन 1, दिस विल बी राइट आंसर, 1 मिलियन 1। ओके, गॉट इट? Find the smallest number that is divisible by each one. So smallest number, so find always LCM. So LCM of 9 12 15, इनका आपको LCM find out करना बच्चों, 9 12 and 15। So actually when we are seeing the smallest number, so 60 is not divisible by 9, 90 is not divisible by 12, and 120 is not divisible by 9. So we have this 180. So 180 is the number which is divisible by all these number. A certain brand of soap powder is sold at a rate of 15 rupees per packet. So this is the
सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 15 एंड ₹144 एट अ डजन, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 144 डिवाइड बाय 12, क्योंकि एक डजन का मीनिंग होता है 12, सो यू विल गेट ये 12, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस 12। सो बच्चों कॉस्ट प्राइस 12 होगा, सेलिंग प्राइस 15 होगा, सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी होती है, 8 डजन में नहीं देखना, आपको परसेंटेज में जाना है तो आप परसेंटेज डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। 3 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड profit multiplied by 100 divided by cost price. So you can apply this formula. The profit is 3 into 100 divided by 12. So you will get 25% as your answer. 25%, option B is your right answer. Find the greatest number that will divide 37, 56, 96, leaving 1, 2, 3 as a remainder. So बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 18, देखिए बच्चों 18 से ही डिवाइड करके देख लीजिए आप, सब में, इस केस में सब में यही होगा, ग्रेटेस्ट ही देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे पहले और डिवाइड करके देखेंगे दैट रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आप देखिए 37 को डिवाइड करेंगे 18 से, सो 18 टू जा 36, 1 एज ए रिमाइंडर, फिर आप डिवाइड करेंगे 56, सो 18 3 जा 54, 2 एज ए रिमाइंडर, फिर आप डिवाइड करेंगे बच्चों 93 को, सो 18 5 जा 90, 3 एज ए रिमाइंडर। ओके, so you will get 1 2 3 remainder in each case. LCM, so you always know that the other number formula, काफी बार बताया बच्चों अदर नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, अदर नंबर होता है बच्चों LCM मल्टीप्लाइड HCF डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। LCM 864, HCF 6, ओके, एंड 96 इज द नंबर। इसको आपको कैंसिल करना है, 16 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 54 एज योर आंसर, 54, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे तो एलसीएम है, ये हमारे टाइपिस्ट हैं जिन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे एचसीएफ है बच्चों। नहीं, ओके ओके, सही है, सही सही लिखा है बच्चों, ठीक है, मैंने ही गलत समझा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर सही लिखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। अरे फोन देखने इसलिए किया था, मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव क्यों कॉल कर रहा हूँ। सो बच्चों अगेन आपको ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ओके, इज 12, सो द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 12। जिनका भी एचसीएफ होता है ना, जो भी एचसीएफ होगा, एचसीएफ से हमेशा नंबर डिवाइड होना चाहिए। सो डिफरेंस भी वही हो, डिवाइड भी होना हो, तो वो ऑप्शन आएगा बच्चों ए ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो ये नंबर्स डिवाइड भी हो रहे हैं। ओके, वॉल्यूम प्लीज, वॉल्यूम। Now, 21 goats eats as much as 15 cows. So from here you can cancel, if we cancel it by 7, so you will by 3, so 7 goat is equal to eat as much as 5 cow. अब आपको यहाँ से कितना देखना था बच्चों, हाउ मेनी गोट ईट एज मच एज 35 काउ। सो बच्चे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट हियर 49 काउस, 49 गोट्स,
49. 49 is your right answer. 49. इज राइट आंसर. सॉल्यूशन बच्चों आंसर की आपको पहले ही बता दिया था हमने, आप वो आंसर की चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लिखा गया है द प्रॉफिट 36,000 ऑन 9 कार. सो 27 कार्स पे कितना होगा बच्चों? 27 कार पे इसका देखिए हाउ मेनी टाइम इट इज 3 टाइम्स. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड यू विल गेट हियर 36,000 का 3 टाइम करेंगे 1,08,000 हो जाएगा बच्चों. 1,08,000. 1,08,000 will be right answer here. 1,08,000. 50 में से 50 आने चाहिए बच्चों फुल. यहां से अब आपको बच्चों x अपॉन y इक्वल टू 3:5 हो गया. सो यू कैन पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. ये वैल्यू पुट करना है, आंसर इसमें आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 9 इंटू 20 इट्स 29 और 24 25 हो जाएगा बच्चों 49. सो 29 डिवाइड बाय 49. 29 divided by 49, this is your right answer. 29 divided by 49, this is your answer. The 10 men can do a piece of work in 4 days. So M1 D1 से करना है बच्चों इसे. M2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. So your answer is 8. M2 is equal to 8. 8 is your right answer. फॉर्मूला तो आपको याद होगा M1 D1 is equal to M2 D2. M2 D2. जो बच्चे रेगुलर क्लास जिन बच्चों ने लगाया ना उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है. जो कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है उसे प्रॉब्लम होगा. बाय सेलिंग a book at 450, so selling price is given to you. So first of all cost price क्या होगा बच्चों? selling price into 100 divide by 100 plus profit. So profit at 100 minus loss given है ना, तो 90 हो जाएगा यहाँ पे. So from here you will get cost price as a 500. अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हो गया 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100. फ्रॉम हियर यू विल गेट 550 इज योर राइट आंसर. फॉर्मूले दोनों ही देख लीजिए बच्चों. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट अगर लॉस गिवन है तो बच्चों. और कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100. जो दो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस. दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस. और इस क्वेश्चन में हम ओल्ड सेलिंग प्राइस यूज करेंगे. इसमें कौन सा यूज करेंगे? ओल्ड, जिसमें लॉस हो रहा है. ओल्ड सेलिंग प्राइस 450. ओके, question number 48. Yes, a man sells one speaker at 7,500 at a profit of 20%. So again find cost price. So cost price क्या हो जाएगा बच्चों? 7,500 into 100 divide by 120 because profit में sell किया उसने. So it is 6250 आएगा बच्चों. 6250. उसके बाद आप देख लीजिए बच्चों. ओके, नेक्स्ट दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट स्पीकर एंड सेकंड स्पीकर. इट इज सेलिंग प्राइस 8100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय दिस इज लॉस है तो बच्चों यहाँ पे 90 आ जाएगा. सो यू विल गेट हियर 9000.
सो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो द टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड करने पे हमारे पास ये ऐड करेंगे तो 15,250। ओके, यही हो जाएगा बच्चों 15,250। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चों 7,500 प्लस 8,100। ओके, ऐड कीजिए 0 0 6 15। सो 50, दिस इज सेलिंग प्राइस। सो इस केस में क्या होगा बच्चों, लॉस होगा, लॉस। सो लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 350 रुपीज का लॉस हो जाएगा बच्चों, दिस इज लॉस। 350 रुपीज का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ रुपीज 350। ओके, लॉस ऑफ रुपीज 350। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बच्चों रेशियो गिवन है, सो 3/18 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 42। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 इंटू 42 इक्वल टू 18 इंटू m। सो फ्रॉम हियर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, नाउ 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। सो m इक्वल टू 7। आप ऐसे भी सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यही रहेगा बच्चों। और इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं कि 1/6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42/7 से, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। सो m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7। In a NCC camp, 1200 the trainer are participate, out of which 900 selected for Republic Day camp. So किसको select किया, 900 selected। आपको रेशो निकालना था, selected that is 900 and non selected that is 300। कैंसिल करेंगे बच्चों, कैंसिल देखिए रेशो मतलब जो दोनों होंगे आप कैंसिल कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा बच्चों, 3:1, 3:1। सो बच्चों जो बच्चे स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं या कोचिंग करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, सो 9541079129 इस पे मैसेज करें। दो चीजें आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस पेपर का पीडीएफ हमारी तरफ से आपको नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ है बच्चों, चार्ज लगेगा आपको पीडीएफ का। ओके, और ना ही आपको हमारी तरफ से आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको इस वीडियो से ही आंसर की देखना है। आप हमें आंसर की के लिए कॉल ना करें, ना ही पीडीएफ के लिए कॉल करें। ओनली अगर आप स्टडी किट लेना चाहते हैं या फिर कोचिंग करना चाहते हैं तो ही आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। कल मिलेंगे रीजनिंग सॉल्यूशन के साथ एंड जीके सॉल्यूशन के साथ।